नमस्कार सभी को। आज हम लंग लकार भूतकाल को ठीक से समझेंगे। पिछली बार भी मैंने लंग लकार भूतकाल के एक तालिका को चार्ट द्वारा समझाया था, पर हो सकता है शायद वो बहुत सबको ठीक से समझ में नहीं आया। आज हम देखेंगे कि इस तालिका से, इस चार्ट के आधार पर हम क्या क्या चीज़ें आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं पुरुष के बारे में बताया था कि पुरुष का तात्पर्य होता है कि कितने भागों में वह बांटा गया। पुरुष होता है भागों में बटा हुआ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 तरह के भाग। प्रथम पुरुष जो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, जो हमारे बीच में नहीं दूरी पर होता है, उसके बारे में बात होती है। मध्यम पुरुष सामने वाले के बारे में बात होती है और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए। इनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन में दो या दो से ज़्यादा के लिए दो से ज़्यादा अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिएगा, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग जहाँ भी हो रहा है या आप जब इन शब्दों के द्वारा कोई वाक्य बनाते हैं तो अंत में आपको सहायक क्रिया अ और त लगानी पड़ती है। यहाँ संस्कृत के शब्द है सह का तात्पर्य वह, ये पुल्लिंग है। सा का तात्पर्य वह, यह स्त्रीलिंग है। बालकः के लिए एक बालक के लिए विसर्ग लगता है और बालिका के लिए कोई चीज़ नहीं लगती। यहाँ बालक और बालिका का यदि नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल रमेश, तो रमेश में विसर्ग लगेगा रमेशः। और यदि इसकी जगह राधा नाम आता है तो वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, केवल नाम चलेगा। द्विवचन में देखिए, तव का तात्पर्य वे दोनों, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग में। दो बालकों के लिए आओ की मात्रा का प्रयोग होता है और दो बालिकाओं के लिए एक ही मात्रा का। यहाँ सहायक क्रिया अ और ताम प्रयोग की जाएगी। उसी तरह से बहुवचन ते का तात्पर्य होता है वे सब और बालिकाओं के लिए ताहा का तात्पर्य होता है वे सब। यदि बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः और बहुत सारी बालिकाएं हैं तो बालिकाः का प्रयोग होगा। इन सभी में अंत में अ और न सहायक क्रिया लगाई जाती है। अभी जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, ये सारी सहायक क्रियाएं धातु के अंत में लगती हैं और धातु के पहले अ आपको कंपलसरी आगे लगाना होता है। इस अ का तात्पर्य होता है कि यह भूतकाल में प्रयोग किया जा रहा है। त्वम का तात्पर्य तुम और सहायक क्रिया अ और विसर्ग होती है। उसी प्रकार युवाम का तात्पर्य होता है तुम दोनों, अ और तम का प्रयोग किया जाता है। यूयम तुम सब, अ और त सहायक क्रिया लगती है। अहम का तात्पर्य होता है मैं या मैंने, सहायक क्रिया अ और म का प्रयोग होगा। आवाम से तात्पर्य हम दोनों, सहायक क्रिया अ, आ की मात्रा और व का प्रयोग होगा। यहाँ वयम से तात्पर्य हम सब, अ, आ की मात्रा और म सहायक क्रिया होगी। अब यहाँ पर इसके उदाहरण देख लीजिएगा। वह घर गया, ऊपर तालिका में आप देखेंगे वह के लिए सह का प्रयोग किया गया है। घर को गृहम कहते हैं। आप क्योंकि गया शब्द के लिए गच्छ धातु है, मैंने कहा था आपको धातु के पहले अ कंपलसरी सभी में लगेगा। यहाँ देखिए अ के बाद कॉमा लगा है, मतलब अ धातु के आगे लगना है और लास्ट में हम लोग अंत में त जोड़ देंगे। तो यहाँ यह पूर्ण हो गया। सह गृहम अगच्छत। बालिका ने दूध पिया, बालिका के लिए देखिए बालिका शब्द हम लोग तारेंगे। दूध को दुग्धम कहा जाता है। पीने के लिए पीब धातु का प्रयोग होता है, उसके पहले अ और अंत में हम लोग त लगाकर इसे पूर्ण कर देंगे, तो यह होगा बालिका दुग्धम अपीबत। सारी चीज़ें आप तालिका के आधार पर कौन से वाक्य के लिए कौन सा शब्द आएगा और अंत में आपको कौन सी सहायक क्रिया लगानी है वह देखना है। तो यह तालिका बहुत ही सहायक है। उसने पाठ पढ़ा, सह, उसने के लिए भी सह का प्रयोग होगा। पाठम, अब यहाँ पे पठ कहते हैं पढ़ने को, सहायक क्रिया हम लोग इनके आधार पर यह लगा देंगे। अ और त का प्रयोग यहाँ पर होगा, तो यह होगा सह पाठम अपठत। अब उसी तालिका के आधार पर एक वचन से बहुवचन में किस तरह से बदलता है ये देख लीजिए। सह पाठम अपठत, यहाँ शुरू में सह आया है और उसके साथ में सहायक क्रिया अ और त का प्रयोग हुआ। तो बहुवचन में देखिएगा तालिका के आधार पर जहाँ सह है एक वचन में, उसी लाइन में आपको बहुवचन सह की जगह पर क्या आ जाएगा, ते। और सहायक क्रिया यहाँ अ और त के स्थान पर अ और न लग जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से समझें। एक वचन में जो चल रहा है और जो सहायक क्रिया लगी हुई है, बहुवचन बनाते समय बहुवचन का वही रूप
और बहुवचन की वही सहायक क्रिया लग जाएगी। तो ध्यान दीजिए, सह पाठम अपठत के बहुवचन का रूप में सह की जगह पे ते, पाठम वैसे ही रहेगा और इसमें सहायक क्रिया ते की जगह अपठन लग जाएगी। उसी प्रकार त्वम आखादाह, त्वम शब्द तुम या तुमने के लिए प्रयोग होता है, अखादा मतलब खाया। अब जहाँ मध्यम पुरुष में त्वम शब्द प्रयोग हो रहा है, उसी के बहुवचन में हम लोग देखेंगे तो त्वम की जगह पर यूयम का प्रयोग होगा और यूयम की ही सहायक क्रिया अंत में जोड़ देंगे अ और त। तो हमारा यह वाक्य बनेगा यूयम अखादत। उसी प्रकार अहम अपठम, मैंने पढ़ा। तो मैंने के लिए जहाँ अहम का प्रयोग हुआ है उसी का बहुवचन वयम लिखकर बहुवचन की सहायक क्रिया लगा दी जाएगी। तो यहाँ वयम अपठामः प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप एक वचन से बहुवचन में भी बदल सकते हैं और अशुद्ध से शुद्ध भी कर सकते हैं और आप धातु रूप भी इस तालिका के आधार पर चला सकते हैं। तो तालिका को याद रखिए और तालिका में लगने वाली सहायक क्रियाएं कहाँ कहाँ लगनी है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, यह भी आप स्मरण रखें। धन्यवाद।